बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू नेमत बेशुमार कुकिंग चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे मैंगो केक, और ऐसा मैंगो केक है कि देखकर आपका फ़ौरन दिल करेगा, क्योंकि ये बहुत ही नरम, स्पॉन्जी और इतना मज़ेदार है कि एक स्लाइस पर दिल नहीं भरेगा। मज़े की बात बताऊं, अगर आपके पास ओवन या बीटर नहीं है तो भी फिक्र ना करें। आज हम पतीले में इंतहाई नरम मैंगो केक बनाएंगे। बनाने में आसान और बस सिर्फ 30 मिनट में ये मज़ेदार सा केक तैयार हो जाएगा। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं और एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी सीक्रेट टिप मिस ना हो। तो यहाँ पर केक बनाने के लिए एक अदद मैंने आम लिया है। बड़े साइज़ का आम है। हमने पहले इसे वॉश करना है और फिर हमने इसकी स्किन को रिमूव कर देना है। अच्छा, यहाँ पर अगर केक ज़्यादा बनाना चाहते हैं, बड़े वाला बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप 2 आम भी ले सकते हैं। और स्किन रिमूव करने के बाद हमने इसे स्लाइस में कट कर लेना है। और इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स जाएंगे आपने बहुत ही ध्यान से देखना है, ताकि आप पहले ही बार में परफेक्ट ये केक बना सकें। बेकिंग में जो बहुत ही अहम बात होती है वो होती है मटेरियल की, मतलब कि कितनी क्वांटिटी में चीज़ जाएगी वो ध्यान से देखा करें। 2 अंडे हम लेंगे रूम टेम्परेचर। हम लेंगे 1/4 कप इसमें दूध के बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 कप चीनी। तो चीनी यहाँ पे पिसी हुई नहीं है, साबुत वाली है। 1 टेबलस्पून यहाँ पे डालेंगे हम वनीला एसेंस, ताकि अंडों की स्मेल ख़त्म हो जाए। अच्छी तरह से इसे हम जूसर जग में डाल के ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल। तो यहाँ पर 1/3 कप है हमारे पास कुकिंग ऑयल का। यहाँ पर आप घी भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से जब ये सारी चीज़ें मेल्ट हो जाएंगी तो हम इसमें डालेंगे आम, जो कि हमने स्लाइस में कट कर लिए थे। तो सारे आम हम इसमें डाल देंगे, मतलब कि एक आम था, जितने भी पीस हैं सारे ऐड कर देंगे। जब अच्छी तरह से ये वेल कंबाइंड हो जाएगा तो हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपको एक और बात बताऊं कि आपने जो अंडे लेने हैं ना, वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर हो और दूध भी रूम टेम्परेचर हो, बहुत ठंडा ना हो। अच्छा, यहाँ पर अब छन्नी लेंगे और 1 कप हम लेंगे मैदे का। मैदे को अच्छी तरह से छान लेंगे। मैदे को छानना बहुत ही ज़रूरी है। छानने के बाद अब हम लेंगे बेकिंग पाउडर। तो फूड किंग का है मेरे पास बेकिंग पाउडर। 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे फूड किंग का बेकिंग पाउडर। अच्छी तरह से इसे भी छान लेंगे। अब यहाँ पर आपने इसे स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करना है और एक ही राउंड में आपने इसे मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा ओवर मिक्सिंग इसकी नहीं करनी, वरना तो ये फूलेगा नहीं। तो यहाँ पर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर सकती हैं, इससे ज़रा देखने में भी अच्छा लगेगा और इसका कलर मज़ीद येलो हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ज़र्दा फूड कलर ऐड कर दिया है। इससे पहले मैं कई केक की रेसिपी अपलोड कर चुकी हूँ, जाकर मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर किया करें। बहुत ही ज़बरदस्त सी आसान सी रेसिपीज़ आपको मिलेंगी, एक दफ़ा ट्राई करिएगा। यकीन माने बहुत ही परफेक्ट तरीके से मैं आपको गाइड करती हूँ। जितने की मैं चीज़ें ऐड करती हूँ उतनी ही क्वांटिटी आपको बताती हूँ, ताकि आप पहली ही बार में परफेक्ट बना सकें। अब एक केक मोल्ड लें, उसे ग्रीस कर आपने बटर पेपर लगाना है और सारा मेज़ा उसमें डाल देना है। ऊपर से आपने मैंगो चिप्स डालने हैं, थोड़े से आपने कट कर लेने हैं। ये खाने में भी बहुत जायका आएगा इसका, और देखने में भी ये केक खूबसूरत लगेगा। अच्छा, मैंगो के छोटे छोटे क्यूब्स डालने के बाद आपने इसके ऊपर थोड़ी सी चॉकलेट चिप भी ऐड करनी है, इससे भी इसका टेस्ट और ज़बरदस्त हो जाएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह से, यहाँ पे आप ना वाइट चॉकलेट भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। अब आपने टैप करना है और ये अभी सेट है बेकिंग के लिए। अब पतीले को मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था। नीचे मैंने नमक ऐड किया, स्टैंड रखा और यहाँ पर मोल्ड रख दिया। अगर आपके पास स्टैंड नहीं मौजूद तो कोई भी स्टील की या सिल्वर की कटोरी लेकर रख दें, और ऊपर आप कोई पतीली जिसमें आप केक बेक करें। अगर केक मोल्ड नहीं है तो पतीले में भी आप बेक कर सकती हैं। अब 30 मिनट आपने धीमी आंच पर इसे बेक करना है, और 30 मिनट के बाद ये देखिए माशाल्लाह से इसका कलर भी बहुत ही खूबसूरत आया है। और एक टूथ पिन के साथ आपने चेक करना है, जबकि पिन
अच्छी तरह से साफ़ निकलेगी। तो ये देखिए परफेक्ट आपका केक तैयार है। अगर इसके साथ हमेशा लगे तो आप दोबारा से 10 मिनट के लिए इसे बेक कर लें। अब हम इसे बाहर निकालेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए इसकी शाइनिंग, इसका कलर बग़ैर ओवन के भी कितना ज़बरदस्त आया है। तो यहाँ पे अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल नेमतें बेशुमार को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरी इस रेसिपी को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो ये देखिए जी अच्छी तरह से ये डीमोल्ड हो चुका है। अब हम इसका जो बटर पेपर है आसानी से उतार लेंगे। अच्छा, यहाँ पर अगर आपके पास बटर पेपर नहीं मौजूद तो आपने मोल्ड के साथ थोड़ा सा घी या ऑयल लगाना है, ऊपर से मैदे का छिड़काव करना है और वो निकाल लेना है, तब भी आपका केक आसानी से डीमोल्ड हो जाएगा। अब हम करते हैं इसकी कटिंग और ये देखिए माशाल्लाह से कितना नरम और स्पॉन्जी ये मज़ेदार मैंगो केक तैयार हुआ है। यकीन माने एक दफ़ा मेरे कहने पर आपने अगर ये मैंगो केक बनाया तो आप हर बार जब भी मैंगो आएंगे ये केक बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि खाने में इसका जायका बेहद लाजवाब है। तो अभी आपको चेक करवाती हूँ कि ये कितना नरम, कितना स्पॉन्जी है। अगर आपकी कोई फरमाइश है तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह मैं वो रेसिपी भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इससे पहले मैंने एक बिस्किट की रेसिपी भी अपलोड की थी, वो भी पतीले में और ऑल फ्लेवर में की थी। उसमें मैंने बहुत ही फ्लेवर ऐड किए थे, कलरफुल बिस्किट बने थे, बहुत ही मज़ेदार। जाकर विज़िट करिएगा मेरे चैनल का और देखिएगा वो मज़ेदार सी रेसिपी। तो ये देखिए कितना नरम, कितना स्पॉन्जी ये मज़ेदार सा मैंगो केक रेडी हो चुका है माशाल्लाह से, बहुत ही ज़बरदस्त। आपको ये कैसी लगी रेसिपी अभी ही मुझे कमेंट्स करिएगा। कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपके फीडबैक का मुझे बहुत इंतज़ार होता है। और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही नरम। तो ये थी हमारे आज की मज़ेदार सी रेसिपी। दुआ में याद रखिएगा और बहुत सी दुआ के साथ अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, ढेरों खुशी अता करे, रिज़्क़ हलाल अता करे, रिज़्क़ रवानगी हो, कोई भी गम आपके करीब से भी ना गुजरे। तो फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।